हेलो बच्चों, नमस्ते। हम पिछले क्लास में देखे थे कि हम परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व हुआ 26 मार्क्स तक, 26 नंबर तक किए थे। ठीक है, आगे हम 27 नंबर का देखते हैं। ठीक है, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोला जा रहा है ए मैन परचेजेस सम आर्टिकल्स एट रेट ऑफ 11 आर्टिकल्स ₹4.10। 11 आर्टिकल्स को खरीद रहा है कितना में, कितना CP 10 का। ठीक है, और फिर ही सेल्स ऑल द आर्टिकल्स, जितना आर्टिकल्स उसको सेल करता है 11 का रेट से खरीद रहा है। 11 रुपया में 10 खरीद रहा है और सारा को सेल कर रहा है एट द रेट ऑफ 10 आर्टिकल्स का रेट से। 10 आर्टिकल्स में 10 आर्टिकल्स का 11 रुपया का रेट से। 11 आर्टिकल्स पहले खरीदता है 10 रुपया में, फिर 10 आर्टिकल्स को बेचता है 11 रुपया में। अब बोला जा रहा है फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, देखते हैं हम इसको कि सबसे पहले 11 आर्टिकल्स का CP निकालते हैं। क्योंकि 11 आर्टिकल CP कितना है इसका, ₹10। ठीक, और उसके बाद SP निकालते हैं 10 आर्टिकल का। कितना दिया हुआ है 10 आर्टिकल, SP 11 रुपये। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं आर्टिकल मेरा यहाँ 11 या 10 है, तो अब क्या करेंगे, आर्टिकल को हम इक्वल करेंगे। ठीक है, तो इसको इक्वल करने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई और इसको 11 से। अगर इसको इधर 10 से किया तो इसको इधर भी 10 से हमको करना होगा। ठीक है, इधर 11 से किया तो इधर भी हमको 11 से करना होगा। अब देखिए 10 10 जा 100 रुपीज़ हो गया ये, और ये हो गया 11 11 जा 121 रुपीज़ हो गया। अब देखिए इधर हो गया 110 आर्टिकल्स, यहाँ भी 110 आर्टिकल्स। आर्टिकल मेरा इक्वल हो गया, जितना आर्टिकल खरीदे तो उतना 110 आर्टिकल्स को अब हम इसको बेच रहे हैं ₹100 में, और 110 आर्टिकल्स को हम बेच रहे हैं 121 में, और 110 आर्टिकल्स को खरीद रहे हैं कितना में, ₹100 में। तो हमको प्रॉफिट कितना का हो रहा है, कितना हो रहा है 21 का प्रॉफिट हो रहा है इसमें। 21 का क्या हुआ प्रॉफिट 100 में, तो 100 में 21 का प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे हम, तो 121 का 100 में क्या हो जाएगा, फिर कैंसिल हो के 21% हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी हम देख सकते हैं 100 ऑलरेडी CP है, 100 होता है, ये 21 है, इसका मतलब ये ऑलरेडी यहाँ क्या हो जाएगा, 100 में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये प्रॉफिट 21 है, 21% ही हो जाएगा। अगर यहाँ कुछ और रहता इस जगह पे तब हम क्या करते हैं, तब हम इसको इस तरह का कैलकुलेट, तो हमको पता है 100 में 21 हो रहा है, यानी 21% हो गया मेरा। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं 21% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ये। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकल गया, ये प्रॉफिट हो रहा है मेरा, तो यहाँ प्रॉफिट वाला यहाँ 21%, ये वाला आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन परचेजेस सम पेंसिल एट द रेट ऑफ 6 पेंसिल ₹4.5। कितना, 6 पेंसिल को परचेज कर रहा है, 6 पेंसिल्स, CP कितना ₹5। ठीक, अब क्या कर रहा है 5 आर्टिकल्स, या पेंसिल होगा, आर्टिकल्स पेंसिल्स हो जाएगा। ठीक है, 5 पेंसिल्स, ₹4.6। 5 पेंसिल्स इसको सेल कराया जा रहा है, ऑल द आर्टिकल्स, कितना SP ₹6। अब हमको देख लेते हैं यहाँ 6 पेंसिल, यहाँ 5 पेंसिल है, 5 पेंसिल को क्या करेंगे इक्वल कर देते हैं। इक्वल करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई है, इसको 5 से, इसको 6 से। तो अगर इधर 5 से किए तो यहाँ भी 5 से करना होगा, यहाँ
6 से। अब देखते हैं 6 5 जा 30 पेंसिल हो गया मेरा। 30 पेंसिल हो गया, यहाँ भी 30 पेंसिल हो गया। 30 पेंसिल को हम 30 पेंसिल को कितना में खरीदे? 6 5 जा 30 में खरीदे। और 30 पेंसिल को बेच कितना रहे हैं? 6 6 जा 36 में। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 6 का। 6 का प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। 6 का प्रॉफिट हुआ कितना में? 30 में। तो 100 में कितना हो जाएगा? 6 5 जा 30 1 1/5 कितना होता है? 20%। वो 5 सॉरी 5 5 जा 25 होगा यहाँ। 5 5 जा 25 6 6 जा 36। ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट कितना का हो जाएगा? 11 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 11 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। 11 का प्रॉफिट हुआ कितना पे? 25 CP पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा? 25 4 जा 100, 11 4 जा 44%। ये मेरा आंसर, ऑप्शन मेरा हो जाएगा ए। ठीक है, आगे चलते हैं। 28 के बाद 29 नंबर में देखते हैं। ए मैन परचेज सम ऑरेंज एट द रेट ऑफ 1 ऑरेंज 4 रुपीज़ 2। क्या खरीद करता है? 1 ऑरेंज कितना में खरीदता है? परचेज कर रहा है। CP कितना? ₹2। और एंड सेम नंबर ऑफ ऑरेंज एट द रेट ऑफ 2 ऑरेंज 4 रुपीज़ 1। कितना में? ₹1 में 2 ऑरेंज ये भी CP है। कितना में? ₹1 में। ये भी मेरा CP है, ये भी CP है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 2 ऑरेंज का जो है CP 1 रुपीज़ है। यहाँ 1 ऑरेंज का CP कितना है? 2 रुपीज़ है। तो एक काम करते हैं, हम दोनों को इक्वल करते हैं। ऑरेंज को इक्वल करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ कितना हो जाएगा? 4 रुपीज़। यहाँ कितना हो जाएगा? 2 ऑरेंज का 1 रुपीज़। तो टोटल CP कितना हो गया? कितना ऑरेंज हुआ यहाँ? 2 ऑरेंज, यहाँ भी 2 ऑरेंज। CP कितना हो जाएगा? ₹4 415 हो गया। ठीक है, अब SP निकालते हैं। और बेचता ही सेल्स ऑल ऑफ देम एट द रेट ऑफ 4 ऑरेंज। किस रेंज से? 4 ऑरेंज। यस, SP कितना है? ₹3। ठीक है, और यहाँ ऑरेंज कितना हो गया? यहाँ 2 या 4 ऑरेंज, 2 ऑरेंज और 2 ऑरेंज, यहाँ 4 ऑरेंज हो जाएगा। सॉरी, फोर ऑरेंज हो जाएगा। 4 ऑरेंज से 2 और यहाँ 2 1 जा 2 ऑरेंज, 2 4 ऑरेंज हो गया। 4 ऑरेंज का CP कितना है? ₹5 4 1 5। 4 ऑरेंज का SP कितना है? ₹3। तो प्रॉफिट कितना हो गया?
का 2 का प्रॉफिट हो गया। अब हमको निकालना है इसका प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट कितना सीपी पे, सीपी कितना है 5 रुपीज़ का, तो 100% पे कितना हो जाएगा, ओह सॉरी, ये 5 रुपीज़ में तो हम खरीदे 3 रुपीज़ में सेल करे, तो प्रॉफिट कैसे हो जाएगा, ये तो लॉस हो गया। तो लॉस हो गया है मेरा, तो लॉस परसेंट निकालेंगे, लॉस परसेंट। तो 2 का लॉस हुआ कितना पे, 5 के सीपी पे, तो 100% पे कितना हो जाएगा, 25 जा 100, 2 जा 40% का क्या हो जाएगा मेरा, लॉस हो जाएगा। तो 40% लॉस ऑप्शन बी में है मेरा। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, दो तरह का ऑरेंज खरीदता है। एक का रेट एक ऑरेंज 2 रुपया में खरीदता है, 2 का रेट से, एक ऑरेंज फॉर 2 रुपया का रेट से, और 2 ऑरेंज फॉर ₹1 का रेट से खरीदता है दोनों को। अब दोनों को मिलाएंगे, यहाँ तो 2 ऑरेंज था सीपी 1 रुपीज़, यहाँ वहाँ वन ऑरेंज है, तो 1 ऑरेंज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 रुपीज़ हो जाएगा। तो 2 ऑरेंज का प्राइस यहाँ 4 रुपीज़, यहाँ 2 ऑरेंज का प्राइस 1 रुपीज़। तो यहाँ 4 ऑरेंज हो गया, 4 ऑरेंज का सीपी हो गया ₹5। तो 4 ऑरेंज का एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ है, एंड ही सेल्स ऑल ऑफ देम एट द रेट ऑफ 4 ऑरेंज फॉर 3 रुपीज़। 4 ऑरेंज को का कितना में सेल कर रहा है, ₹3 में। तो 5 में हम खरीदे 4 ऑरेंज को, बेच रहे हैं 3 में, तो हमको लॉस ही होगा। रुपीज़ कितना का, 2 का लॉस हुआ, लॉस परसेंट निकाल दिए हम, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 के बाद अब 30 नंबर देखते हैं। ए मैन परचेजेस सब ऑरेंज एट द रेट ऑफ 3 ऑरेंज फॉर 2 रुपीज़। कितना, 3 ऑरेंज खरीदता है सीपी, 3 ऑरेंज सीपी कितना है, ₹2। ठीक है, एंड सेम नंबर ऑफ ऑरेंज एट द रेट ऑफ 5 ऑरेंज, और ये सेम नंबर ऑफ ऑरेंज एट द रेट ऑफ 5 ऑरेंज, वही उतना ही ऑरेंज को क्या करता है, 5 ऑरेंज का रेट से, 5 ऑरेंज को कितना 4 का रेट से खरीदता है। 5 ऑरेंजेस सीपी ₹4, ही सेल्स ऑल ऑफ देम एट ₹6 ऑरेंज फॉर ₹5। सबसे पहले हम ये ऑरेंज को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, तो इक्वल करेंगे, यहाँ 3 ऑरेंज का 2 रुपीज़ है, तो इसको क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, और ये 5 ऑरेंज का 4 रुपीज़ है, इसको 3 से मल्टीप्लाई। इधर 5 से किए तो इधर भी करना होगा, इधर 3 से किए तो इधर भी करना होगा। अब देखते हैं कितना हो गया, 5 2 जा ₹10, और 4 3 जा ₹12, और 5 3 जा 15 ऑरेंज यहाँ भी हो गया, 15 ऑरेंज हो गया। तो देखते हैं अब टोटल कितना हुआ, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 30 ऑरेंज हो गया, 30 ऑरेंजेस। सीपी कितना हो जाएगा, 10 ₹20 का, ओ सॉरी, यहाँ 4 3 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 रुपीज़ कितना हो जाएगा, 12 और 22 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 22 रुपीज़, 30 ऑरेंज का सीपी। अब बोल रहा है 6 का रेट से क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। 6 ऑरेंज को 5 रुपया का रेट से बेच रहे हैं। 6 ऑरेंजेस SP ₹5। ठीक है, देखते हैं 6 ऑरेंज SP ₹5। यहाँ 6 ऑरेंज है, यहाँ 30 ऑरेंज CP 22 रुपीज़ है। देखते हैं कितना होगा, तो इसको हमको इक्वल करना होगा, कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से, तब जाके 30 हो जाएगा। इधर भी हमको 5 से करना होगा। इंटू 5, रुपीज़ कितना जाएगा, ₹25। 6 5 30 ऑरेंज, 30 ऑरेंज यहाँ भी हो गया, और ये 25 रुपीज़ में बेचा जा रहा है। खरीदे थे कितना, ₹22 में। ठीक है, अब बेच कितना, ₹25 में। तो प्रॉफिट होगा या लॉस,
5 2 जा 10, ओ 5 3 जा 15 ऑरेंज, 5 3 जा 15 ऑरेंज, CP रुपीज़ 4 3 जा 12 रुपीज़ 2, ठीक, रुपीज़ 4, ही सेल्स ऑल ऑफ देम एट द रेट ऑफ 6 ऑरेंज, रुपीज़ 5, ठीक है, 5 6 जा 30, ठीक है। फिर तो प्रॉफिट कितना हो गया मेरा, 22 का मेरा CP है और 25 में हम क्या कर रहे हैं, इसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। कितना प्रॉफिट हुआ है, ₹5 का प्रॉफिट हो गया मेरा, 3 का रुपीज़, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीन का प्रॉफिट हुआ कितना में, ₹22 में, ठीक है, CP में। तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300/22%, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 22 से 30 को, इक्वल टू 22 1 टाइम्स 80 हो गया, तो 4 टाइम 88 हो जा रहा है, तो 3 टाइम में 75, तो 5 पॉइंट हो गया और बच गया 50, तो 2 हो जाएगा, 1 मिनट, ठीक। 22 1 जा 22, 80, 22 3 जा 75, 50, 22 2 जा, ठीक है, 22 2 जा हो जाएगा, और 22 जा 44, 60 हो जाएगा, फिर 22 2 जा ही हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना % हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स ऑन सेम प्राइस, एक ही प्राइस पे करता है 2 आर्टिकल सेल करा, पहला को 10% प्रॉफिट पे बेचता है और दूसरा को 10% का नुकसान पे। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमको निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम 10% प्रॉफिट करते हैं, तो 10% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10, ठीक है। ये 10% प्रॉफिट तो प्लस वाला और 10% लॉस वाला तो -1/10, ठीक है। ये हो गया SP मेरा, ये हो गया CP, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स ऑन सेम प्राइस, ऑन फर्स्ट ही अर्न 10% प्रॉफिट पे क्या करता है, पहले को सेल करता है। तो फर्स्ट आर्टिकल्स का देख लेते हैं हम, ठीक है। तो 10% का 10% 1 होता है, यानी कि 11 में सेल करता है। हाँ, ख़रीदा कितना था, 10 में, तो प्रॉफिट कितना कर लिया, ये प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट कितना कर लिया, 1 का, ठीक है। अब सेकेंड आर्टिकल्स देख लेते हैं, क्या कर रहा है, 10 इसका CP है, ठीक, और इसको 10 इसका CP है और इसको क्या कर रहा है, 1 का लॉस पे इसको सेल कर रहा है। तो कितना में सेल करेगा, 9 में सेल करेगा ये, ठीक है। लेकिन ये मेन सेल्स 2 आर्टिकल ऑन सेम प्राइस, यहाँ बोल रहा है कि सेम प्राइस, एक ही प्राइस पे दोनों को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो एक प्राइस तो मेरा नहीं है, तो हम इसको प्राइस को इस सेलिंग प्राइस का क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इसको 11 से मल्टीप्लाई करना, ऊपर करेंगे तो यहाँ भी करना होगा और यहाँ भी करना होगा, इसको 9 से करना होगा, इधर करेंगे तो इधर भी, ठीक। अब कितना हो गया SP मेरा, 99, ठीक है। तो लॉस कितना का हुआ मेरा, प्रॉफिट या लॉस, इधर 9 का मेरा प्रॉफिट हो रहा है, इधर -11 का लॉस,
ठीक है, इसका मतलब लॉस हो जाएगा। तब फिर कितना का लॉस हो गया? 2 का। ठीक है, 2 का लॉस हुआ। ठीक है, 99 मेरा SP हो गया। CP कितना हो जाएगा? 10 9 जा 90 और 11 10 जा 200 का मेरा CP हो गया। क्यों होया? 10 9 जा कितना होगा? 90, सॉरी, कितना हो जाएगा? 90। आई कितना होगा? 110। 90 + 110 कितना हो जाएगा? 200। तो CP मेरा 200 हो गया। लॉस कितना हुआ? 2 का लॉस कितना पे? 200 पे। तो 100 पर लॉस परसेंट। ठीक है, तो लॉस परसेंट मेरा 2 का हुआ 200 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा? 2 कैंसिल, यानी कि 1% का मेरा क्या होगा? लॉस हो जाएगा। ठीक, इसको हम दूसरा तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक फॉर्मूला आता है x + y + x × y / 100। 10% हो गया ये, प्लस 10%। 10% प्रॉफिट था, 10% प्लस 10% हो गया, माइनस 10% लॉस एक हो गया। फिर प्लस 10% इंटू माइनस XY हो गया 10% लॉस बाय 100। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, बच गया यहाँ 1 1 जा 1 माइनस का 1% लॉस। 1% माइनस है तो मतलब लॉस में है। अगर यहाँ प्लस में आता तो ये मेरा क्या होता है? प्रॉफिट में होता है। ठीक, 1% का लॉस हो जाएगा मेरा। 1% लॉस ऑप्शन ए है। ये दूसरा तरीका है फॉर्मूला वाला। ठीक, इसको और एक तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, SP एक 1 हो गया, दूसरा SP 2। SP 1 हो गया प्लस X%, SP 2 हो गया माइनस X%। ठीक, इसमें फिर माइनस X% प्लस X%। ठीक है, तो इस हाल में होता है मेरा, अगर इस टाइप का रहे तो हो जाएगा मेरा x² / 100, यानी कि यही वाला चीज़ होता है। ठीक है, क्योंकि x × x x² / 100। बाकी ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। प्लस वाला रहे कंडीशन, प्लस एक प्लस या माइनस, या एक माइनस या प्लस रहे, 2 कंडीशन होता है। ठीक है, एक प्लस में रहे, एक माइनस में रहे। ठीक है, या एक माइनस में रहे पहला वाला, दूसरा वाला प्लस में है, तब क्या होता है? इसका फॉर्मूला ये होता है x² / 10। x कितना है? 10। 10 × 10 / 100। 0 0 कैंसिल, 1 हो गया। 1% का यहाँ हर हाल में लॉस होगा। अगर ये नहीं होगा तो इसको छोड़ दीजिएगा। सबसे ईजी प्रोसेस है ये वाला, इसे सॉल्व कर दीजिएगा, ज़्यादा आसान होगा ये वाला प्रोसेस से। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब देखिए, एक डीलर है, वो सोल्ड कर रहा है 2 टीवी सेट को। हर एक को क्या कर रहा है? वो 2400 रुपये में बेच रहा है और 20% प्रॉफिट करता है फर्स्ट आर्टिकल पर, सेकेंड आर्टिकल 20%, सेकेंड आर्टिकल पर लॉस होता है। ठीक है, फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट और लॉस। यहाँ लॉस ही होगा। ठीक है, यानी कि 2 या 4% का लॉस होगा। ठीक है, 2400 और 2400, यानी कि 4800 इंटू 4% का लॉस। तो 4800 इंटू 4% का लॉस कितना हो जाएगा? नहीं हो रहा है इस तरह, पूरा सॉल्व करते हैं। ठीक, देखते हैं। CP 20% इक्वल टू कितना होता है? प्लस प्रॉफिट होता है प्लस 1/5। एक 20% क्या है? लॉस पे है, तो माइनस 1/5। ठीक, CP कितना हो गया? 5 मेरा है यहाँ
और यहाँ भी 5 है। एक काम करते हैं, CP, ये प्रॉफिट लॉस, ये SP। तो मेरा फर्स्ट आर्टिकल्स का देखते हैं। तो प्रॉफिट है 5%, ये 5 का 20%, CP के मेरा 5 हो गया, ये 5 का 20% 1 का प्रॉफिट होगा ये, ठीक है। 1 का प्रॉफिट हुआ तो कितना हो जाएगा, 516 पे हम सेल कर रहे हैं। सेकेंड आर्टिकल्स का मेरा लॉस पे है, ठीक है। तो लॉस कितना का है, 1 का लॉस है, ठीक है। तो CP कितना है, 5 का ही है। और क्या कर रहा है, इसको लॉस हो गया ही, तो 5 में 1 का लॉस तो खरीदा कितना में होगा, बेचे कितना रहा है 4 में, 5 में खरीदा है 5 रुपीज़ में खरीदा है, 5 यूनिट में या 5 रुपया में खरीदा है, और 1 का लॉस हो रहा है तो 4 में बेच रहा है, इसका मतलब तब तो 1 का लॉस हो रहा है इसको। देखिए यहाँ बोलता है डीलर सेड TV सेट्स 2400 ईच, हर एक को क्या करता है 2400 में बेचता है। लेकिन मेरा यहाँ हर एक इक्वल नहीं है, एक का 6 है या 4 है, तो हमको क्या करना है, इसको इक्वल बनाएंगे। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वल करते हैं, ठीक है। इक्वल करने के लिए अगर 2 से मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या कर देंगे हम, इसको 3 से करते हैं, इसको 2 से करेंगे, 6 2 12, 4 3 12। अगर इसको 3 से किया तो इसको भी 3 करना होगा, इसको भी 3 करना होगा। इसको 2 से किया तो इसको 2, इसको 2, ठीक है। अब देख रहे हैं कितना हो गया, 6 2 12, 4 2 12, तो 12 यूनिट, ये 12 होगा, 12 यूनिट, ये भी 12 यूनिट, ईच को 2400, 12 यूनिट को 2400, कितना टाइम्स, 12 2 24, 00, 200 टाइम्स हो गया। फाइनल इज टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, देखते हैं कितना हो जाएगा टोटल प्रॉफिट। यहाँ देखिए 300 है, यहाँ सॉरी 300 नहीं है, ये 3 है, 3 1 जा 3 -3 और +2, तो यहाँ लॉस ही होगा। यहाँ 2 यूनिट प्रॉफिट हुआ, यहाँ 1 यूनिट, 3 यूनिट क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 लॉस हुआ, ये प्लस और माइनस क्या हो गया, तो ये लॉस ही होगा। लॉस हो गया तब कितना का लॉस हुआ, -1 का। तो हमको निकालना है फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट तो होगा नहीं, तो क्या होगा, मेरा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट इक्वल क्या आ जाएगा, 1 यूनिट 200 होगा, 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -200 हो जाएगा, यानी कि 200 -200 का मतलब 200 रुपीज़ क्या हुआ, लॉस हो गया मेरा, ये वाला हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब 33 नंबर देखते हैं, ठीक है। बाय सेलिंग ए टेबल ऑफ ₹350 इंस्टेड ऑफ ₹400, बोलता है एक टेबल जो सेलिंग कर रहा है 400 रुपये की जगह हम क्या कर रहा है 350 रुपये में ही बेच दे रहा है। लॉस परसेंट इंक्रीज बाय 5%, और लॉस परसेंट इंक्रीज कर जाता है कितना, 5% इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो अब बोला जा रहा है, तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज, टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं, बेचना था इसको 400 में, लेकिन बेच दिया कितना में, 350 रुपया में, 350 में। कितना का नुकसान हुआ इसको, 50 रुपीज़ का, यानी कि तब फिर लॉस परसेंट कितना बढ़ गया, 5% बढ़ गया। यही 50 रुपीज़ क्या हुआ मेरा, कम में बेच दिए हम। पहले बेचना था इतना 400 में, बेच दिए 350 में, 50 रुपया क्या हो गया, लॉस मेरा क्या हो, लॉस हो गया, लॉस बढ़ गया। लेकिन परसेंट में कितना बढ़ रहा है, 5%, तो 5% इक्वल टू 50। तो हमको निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना, 100% होता है, तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं, 5% इक्वल टू 50, तो 1% कितना हो जाएगा, 50/5। यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं। तो CP अपने आप में हमेशा CP क्या होता है, 100% होता है। हमेशा याद रखिए, बताए हैं CP अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। कहीं भी CP 100% होता है, तो 100% होगा CP निकालने के लिए। क्या हो गया मेरा CP, तो 50/5 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 5 10 जा 50, कितना हो गया CP मेरा, ₹1000। ऑप्शन नंबर कितना है, B नंबर ऑप्शन, 1000 रुपीज़ क्या हो जाएगा मेरा
CP। ठीक, अगर हम 33 के बाद 34 मार्क नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोला जा रहा है ए सॉल्व करता है आर्टिकल को बी को 25% प्रॉफिट लेकर। ठीक है, अब बी क्या करता है, फिर इसको सॉल्व कर रहा है सी को 10% लॉस पे, सी इसको सॉल्व कर रहा है डी को 20% प्रॉफिट पे। इफ़ डी पेड ₹27, डी कितना पेमेंट कर रहा है, डी प्रॉफिट, डी पेमेंट कर रहा है, डी किसको सेल कर रहा है, सी, डी एट द प्रॉफिट 20%, डी किससे खरीद रहा है, सी से, तो डी पेमेंट कितना कर रहा है सी को ₹27 लास्ट का दिया हुआ। देखिए 25% इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट पे 1/4। ठीक है, 25% प्रॉफिट मतलब 1/+1/4। और सी बी अब सॉल्व करता है सी को कितना में, 10% लॉस पे, तो -1/10 लेंगे। 10% इक्वल टू 1/10, तो लॉस पे होता है इसलिए माइनस ले रहे हैं। ठीक है, अब सी सॉल्व करता है डी को कितना पे, 20% प्रॉफिट पे। 20% इक्वल टू क्या होता है, 1/5, प्रॉफिट पे है तो +1/5। अब हम देखते हैं, लेट कर लेते हैं। देन हाउ मच ए पेड टू बाय दिस आर्टिकल्स, लेट कर लेते हैं। लेट ए पेड कितना, ए ही लेट कर लेते हैं। ए जो है, ए यूनिट क्या कर रहा है, पेड कर रहा है। तो ए पेड कर रहा है तो कितना, 25% प्रॉफिट ले रहा है। अगर 4 में ख़रीदा है, 4 का 25% कितना होता है, 1 होता है। 4 1 5, 5 में क्या करेगा वो, सेल कर देगा, 5/4 ले लेते हैं। ठीक है, 4 यूनिट ले लिए इसमें, 4%, 4 का 25% 1 होता है, 4 1 5/4 हो गया। ये सेल किया किसको, ए अब सेल करता है किसको, बी को। ठीक है, बी को, बी कितना है, 10% लॉस पे है, तो लॉस पे है तो 10 का 10% 1 का लॉस हो जाएगा, कितना 9 बचेगा, 9/10। ठीक है, इनटू, अब सी किसको कर रहा है, डी को। ठीक है, इसी चीज़ को क्या कौन कर रहा है, सी, किस कितना में, डी को कितना, 20% लॉ प्रॉफिट पे। तो 20% प्रॉफिट कितना है, 5 का 20% 1, 6 का प्रॉफिट हुआ कितना में, 5 का। अब जाके कितना होगा, डी को पेमेंट किया, तो लेकिन रियल में डी को कितना पेमेंट हो रहा है, 27 का। अब यहाँ डी का ए किया बी को, फिर बी सी को, और सी डी को, ए बी को, बी सी को, सी डी को, डी हो गया कितना, पेमेंट कर रहा है ₹27 का। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसको, ए इंटू 5/4 इंटू 9/10 इंटू 6/5 इक्वल टू 27। 9 3 जा, ऐसे 9 3 जा 27। ठीक, 5 5 कैंसिल हो गया यहाँ से, 3 2 जा 6, यहाँ 1 हो गया। ठीक, 1 मिनट, यहाँ 1 हो गया, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, इधर हो गया। अब यहाँ बच गया ए इंटू, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, 1/10 2 जा 20 इक्वल टू 1, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 इंटू 1 20। तो ए कितना में, इसको ए डी को पेमेंट करा 27, ए सॉल्व किया था बी को 20 में। ठीक है, अब बी ने फिर 25% का प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट लेके, तो देन हाउ मच ए पेड टू बाय दिस आर्टिकल्स, ए पेड गया है बी को कितना, 20। ठीक है, 20 में खरीदा था। ठीक है, और बी को प्रॉफिट लेके कितना बेचा, फिर बी ने सी को बेचा, सी ने डी को, इस तरह करके डी को पेमेंट कर रहा था, करना पड़ रहा था 27 का। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। A sells a pen to B at gain 20%. B sells it to C at gain 20%. And C sells it to D at gain of 12.5%. If D pays ₹14.85, what did it cost A? तो लेट कर लेते हैं, कॉस्ट कितना है ए का, ए ही लेट कर लेते हैं। ठीक है, और 10% अगर 20% है तो 20% इक्वल टू कितना, 1/5 होता है।
तो गेन पे है तो प्लस हो जाएगा, और सी 10% क्या है, गेन पे ही है, तो 1/10 प्लस में ही होगा ही, और सेल्स इट टू डी गेन, सब गेन ही है, इसमें कोई लॉस में नहीं बेच रहा है। गेन कितना है 12.5%, 12.5% होता है 1/8, गेन कर रहा है 1/8 में हो जाएगा। तो ए ने जितने पेड करना है, ए पेड कर रहा है, मान लेते हैं ए, ठीक है, कॉस्ट हो गया ए, लेट कर लेते हैं, ठीक है ए। अब ए क्या कर रहा है, बी को कितना में गेन करके 5 का 20% 1, तो 516/5। इसी तरह आप 10% क्या करेंगे, लेंगे 10% का 10 में 1 होता है, 11 हो जाएगा, 11/10। उसी तरह 12.5% का होता है 1/8, 8 का 12.5% 1 होता है, 8 1 9/8 हो गया। इक्वल टू कितना पेमेंट हो रहा है 14.85। अब इसको क्या करेंगे, हम कैंसिल करते हैं, ठीक है, पॉइंट हटा देते हैं यहाँ से, कितना होगा 100 होगा ये, ठीक है, ये 0 और 0 कैंसिल हो गया। अब 11 से देखते हैं, 11 1 जा 11, 3 8, 11 3 जा 33, 11 1 जा 1, 11 3 जा 33, और बच गया यहाँ 5 5, 11 5 जा 55, कैंसिल हो गया। 9 से 15 9 जा होता है 135, ठीक, और यहाँ कैंसिल करते हैं, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ठीक, और इधर 2 4 जा 8, नीचे नीचे कैंसिल, ठीक, 2 3 जा 6, 2 2 जा 5, ठीक। ऊपर बच गया मैं ए इंटू ऊपर मेरा 3, नीचे 5 2 जा 10, इक्वल टू ऊपर यहाँ 3, ठीक, ये 3 3 कैंसिल, तो ए यहाँ 1 हो गया, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 × 1 इक्वल टू 10 रुपीज़ 10, आंसर बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, 35 का बाद 36 नंबर। देखिए, ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 9% लॉस, हैड ही सोल्ड इट ₹752 मोर देन ही वुड गेन 7%। इनिशियल कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी कि हमको पहले क्या कॉस्ट प्राइस था ये निकालना है। तो देखते हैं, %9 लॉस में 9% टोटल सीपी होता है कितना, सीपी अपने आप में 100% होता है, 9% लॉस में बेच रहे हैं, मतलब हम कितना में बेच रहे हैं 91% में, कितना में 91% में सोल्ड कर रहे हैं। लेकिन क्या बोल रहा है, हैड ही सोल्ड इट ₹752 मोर, और क्या करते हैं 752 अधिक में अगर बेचा जाता है तो उसको गेन होता है 7% का, कितना 7% का गेन होता है। 7% का गेन हो रहा है, मतलब कितना में सोल्ड करेंगे हम, 100% सीपी है ही प्लस 7%, 100% प्लस 7%, कितना 107% में हम इसको सेल करेंगे, ठीक है, इस SPI मेरा, ठीक है। पहले हम इसको 91% में सेल कर रहे थे, क्योंकि हम 9% का लॉस हो रहा था, 100% में खरीदे हैं, 9% का लॉस हो रहा था, तो 91% में हम सोल्ड कर रहे थे। अब क्या है कि अब इसको हम अधिक में ₹752 अधिक में बेच रहे हैं, ठीक है, कितना परसेंट अधिक बेच रहे हैं वो हमको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे अब, लेकिन उसको गेन हो रहा है 7%, इसका मतलब हमको पता चल रहा है 107% में वो सेल कर रहा है, न्यू SPI हो गया, ठीक है, कितना हो गया 107%, क्या हो गया इसका, इतना में वो 7% गेन लेके 100% सीपी तो 7% गेन लेगा, 7% प्रॉफिट लेगा, तो 107% हो जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 और 7 15% का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ परसेंट में कितना अधिक में बेचा है वो 15% अधिक में, लेकिन प्राइस में कितना में बेच रहा है ₹752 में अधिक में बेच रहा है, परसेंट में ₹15 अधिक में 15% में अधिक बेच रहा है, तो 1% में कितना हो जाएगा
752/15%। हमको निकालना है इनिशियल कॉस्ट प्राइस। इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या था? 100%। तो 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा? 752/15 इंटू 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? कैंसिल होगा। 752 11 में 7 माइनस होगा 7। इधर हो गया 9 और 7 16% हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ठीक है 16% हो जाएगा ये। ठीक है, बाय 16 ये हो जाएगा 16। ठीक है, अब देखते हैं। 4 4 जा 16, 25 4 जा 100। 4 से 4 1 जा 4 बच गया 3 5, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 कैंसिल हो गया। तो 25 8 जा 200 का 0 बच गया 20। 25 8 जा 200 और 20 220 का 0 रह गया 22। 25 और 22 25 और 22 27 और 20 47 रुपीज 4700 आंसर, ये वाला डी नंबर। ठीक, इसको हम दूसरा तरीका से ही बना सकते हैं, देख लेते हैं कैसे। इनिशियल सीपी को, एक मिनट, इनिशियल सीपी, आई फॉर इनिशियल्स और सीपी और कॉस्ट प्राइस लेट कर लेते हैं 100 होता है 100%। तो इनिशियल एसपी कितना हो जाएगा मेरा? 9% लॉस है, कितना हो गया 91 में। ठीक है, तो न्यू एसपी कितना हो जाएगा? न्यू एसपी कितना हो जाएगा? 7% हम प्रॉफिट ले लिए तो 107। ठीक है, 100 में तो अब कितना का डिफरेंस आ रहा है? 16 यूनिट का। 16 यूनिट इक्वल टू 752। ठीक है, इसको इस तरह बना सकते हैं कि अगर इस तरह नहीं बनाना है तो। ठीक है, तो क्या करना है हमको? 100% निकालना है। 100 यूनिट कितना हो जाएगा? 752/16 इंटू 100। अब इसको कैंसिल कर लीजिएगा, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। ठीक है वही, लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, थोड़ा। अब नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए, शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट में क्या कर रहा है ये शॉपकीपर? अपना क्या बोलता है, गुड्स को सेल कर, अपना सामान को सेल कर रहा है। हैड ही परचेजेज इट फॉर 10% लेस, अगर क्या करता है 10% कम मूल्य में 10% कम में ख़रीदा होता और रुपीज़ क्या होता है 18 लेस, और 18 में कम में बेचा होता तो 30% का क्या होता है उसको लाभ होता। ठीक है, तो इसका सीपी निकालना है हमको, तो लेट कर लेते हैं। इनिशियल सीपी कितना होता है? 100 लेट कर लिए। ठीक, और 20% में क्या इनिशियल एसपी कितना हो जाएगा? 20% प्रॉफिट लिया तो 120 का। ठीक है, अब क्या है, यहाँ देखिए 10% लेस में खरीदा था, कितना? 10% कम में, तो 100% था ये। अब 10% कम हो जाएगा 100 का, कितना हो जाएगा? हाँ,
10% कम हो जाएगा, 10% लेस में तो 90% ये हो गया, 90% में ये न्यू CP हो गया, न्यू CP 90 हो गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि SP अब क्या 18 लेस देन ही वुड गे, अब क्या होता है सॉलिड रुपीज़ 18, अब 18 रुपीज़ कम में अब क्या करता है उसको सोल्ड करता है, ठीक है। 120 में कर रहा था 18 रुपीज़, अब कम में इसको खरीदता है। तो और क्या होता है इसको गेन होता है 30% का, 30% इसमें गेन करेंगे। 90 का 30% कितना हो जाएगा 30/100, 90 इंटू 30 कितना आ जाएगा 27 अधिक, तो यहाँ क्या आ जाएगा न्यू SP कितना हो जाएगा 120 ऑलरेडी था ही मेरे पास, सॉरी ये तो पहले न्यू SP 90 मेरा न्यू CP था प्लस 27 कितना हो जाएगा 117, यानी कि 117 में न्यू SP हो गया हमको बेचे। अगर 10% कम में खरीदते हैं 90% खरीदते हैं तो न्यू SP कितना हो जाएगा, और क्या इस पर क्या था 30% गेन करते हैं, तो 90 का हम 30% निकाले कितना गेन हुआ 27, 90 मेरा CP था न्यू CP प्लस गेन, ये वाला गेन है, ठीक है, गेन किया ये, ठीक है। तो 27 गेन किया तो कितना हो गया SP 90 है, 27 SP हो गया 117, ठीक है 117 हो गया। उसके बाद अब हम देखते हैं कि कितना का इसको अब और इसको बेचा जाता है कितना 18 रुपीज़ कम में, लेकिन कितना में कम में बेच रहा है यहाँ 3 यूनिट कम में बेच रहा है, लेकिन रियल में कितना में बेच रहा है ₹18 में, ठीक है, यूनिट में 3 और रियल में 18 रुपीज़ का, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का होता है 100 है मेरा ये, ठीक है, इनिशियल कॉस्ट प्राइस वही हो, ठीक है। तो ये कितना टाइम हुआ ये 6 टाइम, इसको भी 6 टाइम कर देंगे तो रुपीज़ कितना हो जाएगा 600। इसका मतलब हमको ये जो शॉपकीपर था फाइन इनिशियल कॉस्ट प्राइस, इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना 100 है मेरा, 100% है यानी कि 600 हो जाएगा तब मेरा, ठीक। आगे हम देखते हैं A man sells his good at 10% profit. Had he purchased 20% less, sold it to ₹20 more, then he would gain 40%. What was the initial cost price? देखते हैं हम इनिशियल कॉस्ट प्राइस को ले लेते हैं 100, तो इनिशियल SP कितना हो जाएगा 10% इसको प्रॉफिट ले ली, इनिशियल SP हो जाएगा 20% लेस में ही परचेज 10% प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट 10% ले 100 में अगर हम खरीदे और 10% प्रॉफिट लिए 10 का 100 का 10% 10 होता है, 10 प्लस हो जाएगा इसमें न्यू SP कितना 100 10% प्रॉफिट लेकर, ठीक है। देखिए 100 का 10% क्या होगा 10% ऑफ 100 10 ही होता है, ठीक। तो इनिशियल CP 100 हुआ तो इनिशियल SP कितना हो गया 110 हो गया, क्योंकि 10% का प्रॉफिट ले रहा था, 100 पे 10 का प्रॉफिट तो 110 में बेच रहा है वो, ठीक है। है परचेज इट ₹20% लेस, अब क्या बोलता है 20% लेस में खरीदता है, तो न्यू CP कितना हो गया 100% था पहले, 20% लेस को क्या कितना 80 में खरीदता है, ठीक है 80 में खरीदता है। और क्या कर रहा है इसको, तो न्यू SP निकालेंगे, 80 में खरीदता है, इसको प्रॉफिट कितना है 20 मोर देन ही वुड गेन कितना होता है 40%, तो 40% क्या होता है गेन होता है, 80 का 40% ऑफ 80 निकालेंगे कितना होगा 4 8 जा 32 अधिक हो जाएगा, पहले कितना में न्यू CP 80 प्लस ये गेन किया 32, 80 का 40% कितना है 32, 8 4 जा 32, ठीक है, 0 0 कैंसिल हो जाता है, तो कितना हो गया 112 रुपीज़ में क्या हुआ न्यू SP आ गया मेरा। अब देखते हैं तो बोलता है ₹20 मोर देन ही वुड गेन ना, सोल्ड इट ₹20 मोर, पहले कितना 110 में सेल कर रहा था, अब कितना में सेल कर रहा है 12 में, तो कितना का हो रहा है यहाँ 10 से माइनस करेंगे ये 10 या इसमें कितना हो जाएगा 2 रुपया क्या हो रहा है 2 यूनिट क्या हो रहा है अधिक में यहाँ बेच रहा है,
पहले कितना इतना रियल में कितना यूनिट बेच रहा है, पेंसिल ऑफ। तो 2 यूनिट कितना में, कितना रियल में, ₹20 का। ठीक है, तो हमको निकालना व्हाट वाज द इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना 100 होता है, तो ये कितना 10 टाइम्स है, तो इसको भी 10 टाइम्स कर देंगे, कितना हो जाएगा 200 ₹20 है ना। ऑप्शन कहीं नजर नहीं आ रहा है, कहीं मिस्टेक। 8 3 11 112। ठीक है, तो 1 यूनिट 10, तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस 100, ओ 100 × 200, यही मल्टीप्लाई ही हम सही से नहीं किए। ठीक, कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ₹1000, तो ₹1000 बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन है रिटेलर बाय 30 पेंस एट द मार्क प्राइस रुपीज। अब आ गया ये क्वेश्चन मेरा डिस्काउंट टाइप का, मार्क प्राइस वाला, MRP वाला। ठीक है, एक रिटेलर है 30 पेंस को खरीदता है, मार्क प्राइस ऑफ 27 पेंस का, कितना, यानी कि 3 पेंस का यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, मार्क प्राइस 27 ही है, लेकिन 30 पेंस खरीदा है, 27 का मार्क प्राइस पे। ठीक है, MRP 27 पेंस का, लेकिन 30 पेंस खरीद रहा है। व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट व्हेन ही सेल्स द आर्टिकल्स एट MP टू कस्टमर। ठीक है, देखते हैं, बोला जा रहा है एक रिटेलर मतलब वो जो मतलब कि खुदरा विक्रेता जिसको बोलते हैं। ठीक है, 27 पेन को 27 पेन का मतलब कि मार्क प्राइस पर 30 पेन खरीद लेता है, और कस्टमर को MP पे, यानी कि जो मार्क प्राइस उसी पे सेल करता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। देखते हैं, MP लेट कर लेते हैं, लेट MP ऑफ 1 पेन, ठीक है, इक्वल टू ₹10। तो यहाँ कितना पेन है, MP निकालते हैं, 30 पेन है, तो 30 इंटू कितना हो जाएगा, लेकिन इसमें आप क्या मार्क मतलब MRP हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 300। ठीक है, अब हम CP निकालेंगे, लेकिन खरीदा 27 पेन के ही दाम पे खरीदा, 300 दाम का, 300 प्राइस का पेन खरीद रहा, कितना 27 के रेट से, 27 में ही 10, 270 में खरीदा। एक पेन का हम ₹10 MP मान लेते हैं। ठीक है, तो 30 पेन का कितना हो जाएगा 300, यानी कि प्राइस 30 पेन का कितना था, ये 27 पेन 300 था, 300 यानी इसको इसी पे बेच रहा है ही, ठीक 300 ही होगा इसका। और CP कितना हो गया मेरा, 27 पेन खरीद रहा है, नहीं 30 पेन ले रहा है, लेकिन 27 का ही प्राइस दे रहा है, वो खरीद कितना रहा है 30 पेन ले रहा है वो, लेकिन 27 रुपीज़ का प्राइस दे रहा है, 27 का 10 रुपीज़ का रेट से 270 वो दे रहा है, यानी कि यही CP हो गया, लेकिन ले रहा है 30 पेन। तो अब क्या बोलता है, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट व्हेन ही सेल्स आर्टिकल एट MP पे ही बेच रहा है, तो SP यही हो जाएगा मेरा, यही हो जाएगा सेलिंग प्राइस मेरा 300 ही। तो 300 में अब क्या करा, बेच रहा है 270 में खरीदा, तो प्रॉफिट कितना का हो गया 30 का, 30 का प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। अब 30 का प्रॉफिट हो रहा है कितना में, 270 में CP में। ठीक है, तो 100%, 3 9 जा 3 1 जा 3 3 9 जा 27, 1/9 कितना था 11 एंड 1/9%, इसी को हम लिखते हैं
11.11%। आंसर मेरा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट 14 नंबर का देखते हैं। ए रिटेलर परचेज 70 पेन एट मार्क प्राइस ऑफ 56 पेन। इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। लेट MP ऑफ 1 पेन इक्वल टू ₹10। ठीक है, तो MP कितना हो जाएगा 70 पेन का, 70 इंटू 10 ₹700। तो CP में कितना 56 में ही पेन का दाम दे रहा है, लेकिन खरीद रहा है ले रहा है 70। तो कितना इसका प्राइस पड़ जाएगा 50 इंटू 6 CP हो गया इसका 560 पेन। 560 पेन नहीं, ₹560 दे रहा है और ले रहा है 70 पेन। 56 पेन नहीं, 56 का प्राइस दे रहा है वो। ठीक है, तो अब उसके बाद बोलता है 56 में फॉर्म है होल सेल से ले रहा है। एंड रिटेल्स सेल देम टू कस्टमर। अब रिटेल्स सेल कर रहा है इसको कस्टमर के मार्क प्राइस पे। कितना पे मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस यही है, यही मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट का कितना हुआ 140 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 140 बाय CP कितना है 560 इंटू 100%। तो 0 0 कैंसिल, 14 4 जा 56, 25 4 जा 100, कितना हो गया 25%। आंसर 25% प्रॉफिट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। कितना क्वेश्चन है 52। ए होलसेल डीलर जो है सेल्स करता है 40 पेन्स एट MP ऑफ 36 पेन। और क्या करता है एंड द रिटेलर सेल्स देम टू कस्टमर एट 1% डिस्काउंट। और कस्टमर को क्या करता है रिटेलर 1% डिस्काउंट पे बेचता है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं। लेट MP ऑफ 1 पेन इक्वल टू ₹10। तो MP कितना हो जाएगा 40 पेन का सेल्स का था, होलसेल सेल्स 40 पेन एट द MP ऑफ 36 पेन। ठीक है, 36 के MP पे 40 पेन वो क्या कर रहा है डीलर सेल्स कर रहा है। ठीक है, 36 पेन जो है के जो प्राइस है MP पर के प्राइस पे क्या था 40 पेन वो बेचता है। और क्या करता है फिर इसको रिटेलर लेता है, रिटेलर को बेचता है। एंड द रिटेलर क्या करता है इसको कस्टमर को बेचता है 1% डिस्काउंट पर। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो MP कितना हो जाएगा ₹40 इंटू 10 इक्वल टू 400। ठीक, तो CP कितना हो जाएगा मेरा 36 पेन 36 इंटू 10 360। ठीक है, अब यहाँ सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो डिस्काउंट कितना दे रहा है 1% का। मेरा मार्क प्राइस कितना है MP 400 है ना ये। तो डिस्काउंट है 1%, तो 400 का 1% कितना है 1/100 1%। 4 का डिस्काउंट, 400 में 4 का डिस्काउंट दे देंगे तो SP कितना हो जाएगा SP 4 का डिस्काउंट दे दिए 400 में 396 हो जाएगा। थ्री 96 396 4 का डिस्काउंट 400 में 396 हो गया। ठीक है, अब हम खरीद रहे कितना 360 में, बेच कितना रहे में है 396 में। तो प्रॉफिट कितना का हो गया 6 में 0
6, 9 में 6, 3, 36 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। 36 का प्रॉफिट CP कितना है 360 इंटू 100%। 36 10 जा 1 टाइम्स 1/10 कितना होता है 10%। यानी 10 10 जा 100 कर देंगे, ये भी हो जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 41 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रुपीज़ 160। ठीक है, यानी कि MRP दिया हुआ, लिस्ट प्राइस जो है MRP है 160। कस्टमर बाइज इट फॉर इतना, और कस्टमर इतना खरीदता आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है। ठीक है, इफ़ द फर्स्ट डिस्काउंट 10% देन फाइंड द अदर वन। ठीक है, अब इसको रहने देते हैं यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में सबसे पहले हम बताएंगे। द सक्सेसिव डिस्काउंट होता है क्या है, मतलब कि सक्सेसिव मतलब तो लगातार होता है, लगातार 2 डिस्काउंट। मान लेते हैं, यही समझा देते हैं, देखते हैं, बता ही देते हैं। कितना मिनट हो गया, ज़्यादा, फिर नेक्स्ट क्लास में बताते हैं।